नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां श्री वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज द्वारा विशाल वाहन कांवड़ यात्रा निकाली गई। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां पुलिस ने की मानवता की मिसाल पेश। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इंदौर से उज्जैन तक भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला, जब श्री वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ के तत्वाधान में विशाल वाहन कांवड़ यात्रा निकाली गई। यह आयोजन लगातार 9वें वर्ष आयोजित किया गया। रविवार 20 जुलाई को निकली इस वाहन कांवड़ यात्रा की शुरुआत पवन टेकरी सुपर कॉरिडोर स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य आश्रम से हुई। यात्रा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की ओर रवाना हुई। यात्रा का रूट पवन टेकरी सुपर कॉरिडोर से शुरू होकर उज्जैन की ओर रवाना हुआ। पूरे मार्ग पर बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। इस यात्रा में अन्य राज्यों से भी वैष्णव बैरागी समाज के लोग शामिल हुए। सभी श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर नर्मदा जल से भगवान श्री महाकाल का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं विश्व ब्राह्मण समाज संघ के संस्थापक अध्यक्ष योगेंद्र महंत विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन सफल होता है। सामाजिक समरसता के इसमें हम ये यात्रा निकालते हैं और इंदौर से उज्जैन तक महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे पवित्र जल चढ़ाते हैं। सभी नदियों का, जिसमें ओंकारेश्वर और गंगा नदी से सब जगह जल आता है, चढ़ाते हैं। क्या यात्रा वाहनों के माध्यम से पहुंचती है? कार कावड़ यात्रा का नाम दिया है। कार और बाइक के द्वारा निकालते हैं। इसमें मातृशक्ति इंदौर शहर से सभी हमारे जो समाज बंधु है सभी मातृशक्ति और सब लोग जाते हैं। यात्रा का मार्ग जो रहता है, कहाँ पर स्वागत होता है यात्रा का स्वागत जैसे आगे जाके मतलब बाबूश्री गार्डन है, इससे आगे तो अपने फाटपीट रोड पे, उधर जो सांवेर में बीच में 2-3 जगह और भी स्वागत रहता है। 3-4 जगह। किस तरह की तैयारियां रहती है यात्रा को लेकर? आप लोग जो तैयारियां करते हैं? यात्रा की तैयारी सब समाज बंधु मिलकर निकालते हैं और सामाजिक समरसता की भावना रहती है इसके प्रति। ऊपर कॉरिडोर पे जो पवन टेकरी है, क्या कहना चाहेंगे इस स्थान को लेकर? रामानंदाचार्य जी की जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का मंदिर समाज जनों ने बनाया है, वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ इंदौर वालों ने, और इसी में यहाँ से यात्रा निकालते हैं और भगवान भोलेनाथ के यहाँ जल आपका परिचय दें। कृष्णा बैरागी, वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ इंदौर अध्यक्ष। धर्म जागरण का प्रचार प्रसार रहता है, क्या कहना चाहेंगे? आज भी यात्रा निकल रही है। श्री वैष्णव बैरागी ब्राह्मण संघ इंदौर द्वारा प्रतिवर्ष भगवान रामानंदाचार्य जी हमारे जगत गुरु के स्थान मंदिर से यात्रा प्रारंभ करके यहाँ से पवित्र जल लेकर भगवान महाकालेश्वर को चढ़ाया जाता है। इसके अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा बैरागी, सचिव बद्री बैरागी जी और प्रकाश वैष्णव जी और सभी मातृशक्ति और सभी समाजजन मिलकर इस यात्रा को निकालते हैं और नशा मुक्ति से लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यात्रा में बच्चे, युवा, महिलाएं सभी उत्साह के साथ शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? सभी माँ शक्ति, बच्चे, समाजजन सभी उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान महाकाल से जल अर्पित करके विश्व कल्याण की कामना करते हैं। आपका परिचय। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावा तहसील के ग्राम बोरिया घाटी में रविवार रात्रि 2 पहिया वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। एक पक्ष भगतपुरा निवासी बताया जा रहा है, जो उपचार के लिए धार जिले के एक निजी अस्पताल गया है। घटना की जानकारी मिलने पर झकनावदा चौकी प्रभारी विनोद सोलंकी के निर्देश अनुसार आरक्षक दीपक अलावा पेट्रोलिंग वाहन लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां घायल महिला हकरीबाई गंभीर अवस्था में पाई गई। आरक्षक दीपक अलावा ने मानवता का परिचय देते हुए घायल महिला को तत्काल पुलिस वाहन में बिठाकर झकनावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ममता वास्केल ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर के अनुसार हकरीबाई कटारा का एक पैर टूटा हुआ है और उन्हें आगे के उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद आमजन पुलिस के प्रति सकारात्मक भाव रखते दिखे, परंतु एम्बुलेंस की अनुपलब्धता एक बार फिर चर्चा का विषय बन रही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर आशीष सक्सेना ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एम्बुलेंस की सौगात क्षेत्र को दी थी, लेकिन 1 वर्ष के संचालन के बाद वर्ष 2020 से वह वाहन निष्क्रिय अवस्था में खड़ा है, जहां एक और पुलिस द्वारा घायल को समय पर उपचार दिलाकर मानवता का परिचय दिया गया।
वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और एम्बुलेंस सेवा की दुर्दशा ने प्रशासनिक सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर देश के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों का भगवान श्री राम की ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि ये राज्य का सौभाग्य है कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। मुख्यमंत्री ने किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण का भी पाठ सिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि किक बॉक्सिंग का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन और आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख तक हुआ और ये इसके पहले 2017 में यहाँ आयोजन हुआ था और 8 वर्षों बाद 2025 में फिर से आयोजन हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और इसके लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का आभार। और इस आयोजन में 28 प्रदेशों के खिलाड़ी, करीब 1200 खिलाड़ी भाग लिए और 300 कोचेस इसमें भाग लिए। तो उनका सबका छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है। और इस पूरे प्रतियोगिता में पंजाब स्टेट फर्स्ट आया, उनको भी बधाई। महाराष्ट्र सेकेंड आया तो उनको भी बधाई और तमिलनाडु थर्ड आया, उनको भी बधाई। और हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर आया तो छत्तीसगढ़ को भी बहुत बहुत बधाई। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को अचानक पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों और सावन माह के मद्देनजर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाने में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। खासतौर पर 4 अगस्त को निकलने वाले सावन सोमवार के जुलूस के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने थाना परिसर में पुलिस स्टाफ से चर्चा कर तैयारियों की समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और एसपी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके सख्त निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलता है। अच्छी कार्रवाई पुलिस की और आपने लुटेरों को पकड़ा है, तत्काल क्या है सर पूरा मामला ये था कि आवेदक जो कि है पैसे बेचने का काम करता है वो खेड़ी गया था राजस्थान में आके, वहाँ पर जब पैसे बेच के वापस आ रहा था तो कालीपेट थाना क्षेत्र में उसके साथ 7 लोगों ने लूट कर दिया। उसमें उसके 1,56,000 ले लिए, उसका चांदी का कड़ा ले लिया, उसका वॉलेट ले लिया और उसके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ले लिए। तत्काल एसडीओपी राजगढ़ और कालीपेट थाना प्रभारी के अंदर एक टीम बनाई गई। उन्होंने इसको गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, गाड़ी को आइडेंटिफाई करके गाड़ी के मालिक को आइडेंटिफाई किया, उसके साथ जो लोग शामिल थे उन सबको हिरासत में लेकर मंदिरों में व्यवस्था की चाहिए। और कुछ सर कोई संदेश कहना चाहेंगे पब्लिक से? बस ट्रैफिक के नियमों का आप भी पालन करें और सावन सोमवार में ध्यान रखें, मंदिर में धक्का मुक्की न करें और कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो तत्काल पुलिस को 100 डायल पर फोन करें। सर एक ड्रग कटिंग बहुत हो गई है, 5 कटिंग हुई है अभी पिछले कल परसों में। सर आपने भी उसको भी लगनी थी कार्रवाई, तो क्या है सर ये? ट्रक कटिंग की वारदातें देखने में आ रही है कि अब बढ़ने लगी हैं। उसका कारण ये है कि हो सकता है कुछ कंजर जो पुराने अपराधी हों वो वापस बाहर आए हों। खास करके ये जो जिला शाजापुर के कुछ डेरे हैं वहाँ के कंजर हैं वो संभवतः कर रहे हैं, तो हमारी कार्रवाइयाँ उसमें कर रहे हैं। हम लोग कॉन्वॉय भी लगा रहे हैं, हम चेकिंग पॉइंट भी लगा रहे हैं। शाजापुर एसपी सर के साथ मिलके हमने दबिश भी देने का प्लान किया भी है।
उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। सर सीएम का आना पक्का है क्या ब्यावरा का 25 तारीख को? जी ये मैं तो नहीं बता सकता अभी तक। जी ठीक सर। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। श्रावण माह के द्वितीय सोमवार के पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के ग्राम काचरिया भाई स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सारंगपुर तहसील के ग्राम काचरिया भाई में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भगवान महाकाल के दरबार में एक एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। भक्तजन भगवान शिव का दूध, दही, शहद, शक्कर और पंचामृत से भव्य अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज रहा है। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था संभाली गई, जिससे श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने और दर्शन में कोई कठिनाई ना हो। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।